नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपका मित्र के सोनी और आज हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। व्याकरण के अंदर हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था, हम लोगों ने लिंग की बात की थी कि भाई पुंलिंग और स्त्रीलिंग के अंदर हम किन किन शब्दों को रख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वचन। वचन पर चलने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि जिन लोगों ने लिंग वाला जो हमारे वीडियोज़ है वो नहीं देखे, तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि वचन आपको तभी समझ में आएगा। वचन पहचानना या वचन बदलना, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि हमें इस बात को समझना होगा कि जो दी गई संज्ञा है, जो दिया गया शब्द है, वह क्या पुंलिंग में रखा जाएगा या वो स्त्रीलिंग में रखा जाएगा। तो पहले अगर हमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि हम किस शब्द को पुंलिंग में रखेंगे या किसको हम स्त्रीलिंग में रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसका बहुवचन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, वचन शब्द या वचन व्याकरणिक कोटि के रूप में शुरू करने से पहले हम जरा इसके शाब्दिक अर्थों के बारे में बात कर लें। इसके शाब्दिक अर्थों में जैसे मान लीजिए वादा, वचन का मतलब वादा होता है। वचन का मतलब कथन होता है कि भाई आपने क्या कहा, जो भी आप कह रहे हैं वह आपके वचन है, आपकी जो बोली है वह आपके वचन है। या अगर हम किसी को कोई ज़बान दे देते हैं, कोई वादा कर लेते हैं कि ठीक है, अगर तुम यह काम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये घड़ी गिफ्ट करूँगा, तो ये जो वचन है, उस वचन से यहाँ इस वचन का कोई लेना देना नहीं है। व्याकरणिक कोटि की जब हम बात करेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा, इसका अभिप्राय निकल कर आएगा संख्या। वचन का अभिप्राय व्याकरणिक कोटि के रूप में व्याकरणिक कोटि के रूप में इसका जो मतलब है वो क्या है, संख्या से है। संख्या से क्या मतलब हुआ कि आपको यह समझ में आ जाए कि यह एक संख्या यानी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, या ये एक से अधिक या अनेक वस्तु या व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। और यह जो व्याकरणिक कोटि है वचन, इसका प्रभाव न केवल संज्ञा पर पड़ता है, न केवल इसका प्रभाव सर्वनाम पर पड़ता है, क्रियाओं पर पड़ता है, लेकिन इस वचन का प्रभाव इस चीज़ पर भी पड़ता है कि हम किसी चीज़ का अर्थ किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम एक दो शब्दों को लेते हैं। हमने एक शब्द लिया पक्षी, ठीक है, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है तो समझ में आ रही है बात कि अकेला पक्षी है जो उड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो पक्षी है वो क्या हुआ, एक वचन हुआ। लेकिन अगर हम ये लिखें पक्षी उड़ रहे हैं, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने हैं कर दिया, है ना। तो न केवल क्रिया में परिवर्तन हुआ, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि यह जो पक्षी है इसमें बिना कोई रूप परिवर्तित हुए यह पक्षी अब बहुवचन में हो गया, है ना। ये अनेक पक्षियों की बात करता है। तो जब तक हम किसी चीज़ के जब तक हम वचन के इस मूल तत्वों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम वाक्यों में से अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। कि मान लीजिए पक्षी उड़ रहे हैं, इसको देखकर अगर कोई व्यक्ति वचन नहीं समझता तो इस हैं का मतलब नहीं समझ पाएगा, या लिखते समय अगर आपने पक्षी उड़ रहे हैं कर दिया तो वाक्य ही गलत हो गया। क्यों, क्रिया आपने लगा दी बहुवचन की और उसके बाद में हैं पे आपने बिंदी नहीं लगाई, वो एक वचन का ही छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वचन व्याकरणिक कोटि में ऐसी कोटि है जो दूसरी कोटियों को तो प्रभावित करती ही करती है, बल्कि वह एक ऐसी कोटि है जिस कोटि को हमें हिंदी भाषा को या हिंदी के कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़ दी हुई है, उसके अर्थ को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा से पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि देखो, इसका मतलब संख्या से है, अपना एक कंसेप्ट क्लियर होता है। दूसरी बात, हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर हम कितने वचन मानते हैं, तो संस्कृत में हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर तो 3 वचनों का उल्लेख मिलता है। हिंदी भाषा के अंदर 2 ही वचन हैं। ठीक है, कौन कौन से माने गए भाई? एक तो माना गया है एक वचन और दूसरा माना गया है बहुवचन। यानी कुल मिलाकर हिंदी में 2 वचन माने गए, जिनकी संख्या 2 है। एक वचन हो गया, एक बहुवचन हो गया। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है, देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वजह से जितने भी विकारी शब्द हैं उनमें परिवर्तन आता है। और विकारी शब्द के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के द्वारा, है ना, परिवर्तन आ जाए, जिसमें हमने संज्ञा को रखा, जिसमें हमने सर्वनाम को रखा, जिसमें हमने विशेषणों को रखा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ मैं, तो मैं एक वचन है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा हम, तो हम कहते ही मामला बहुवचन का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन वचनों ने सर्वनाम के अंदर भी परिवर्तन कर दिया। क्रिया का परिवर्तन हम देख ही चुके हैं, है ना। और संज्ञाओं के तो अनेक उदाहरण हमारे जीवन में चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब ये जो संख्या है, इसका तात्पर्य क्या है? संख्या से तात्पर्य उनके एक या एक से अधिक होने से है। ठीक है, क्या बात समझ में आई कि विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, वे वचन कहलाते हैं। और संख्या से हमारा तात्पर्य क्या है कि वो जो विकारी शब्द हैं वो एक हैं या उसमें एक से अधिक संख्या उनकी है। इस बात की अगर जानकारी होती है तो उसी को हमने वचन कहा। तो ये हमारी वचन की परिभाषा हुई। ध्यान रखिए मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक वचन और बहुवचन 2 रूप हैं, तो अब हम एक वचन और 2 वचन इनकी परिभाषा भी एक बार समझ लें, ताकि जब हम आगे पढ़ना शुरू करें, ताकि हम जब इसके रूप को समझना शुरू करें तो हमें कम से कम कंसेप्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि पक्षी उड़ रहा है या पक्षी उड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण अपन और लेते हैं, जैसे वह पुस्तक लाओ। पुस्तकें मेज पर रखी हैं। पुस्तकें मेज पर रखी हैं, यहाँ पर ये है ना बिंदु आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 उदाहरण और लेते हैं, फिर इन उदाहरणों पे बात करेंगे कि वह खाना खा रहा है। और इसी का अगर हम बहुवचन बना देते हैं सर्वनाम का,
तो जैसे मैं का हम बनाया था, वह का वे हो जाएगा, वे खाना खा रहे हैं। अगेन ये जो बिंदु है इस पर आप विशेष ध्यान रखिए। कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है। बिल्लियां नहाने से डरती हैं। मूल रंग 3 हैं। चलिए मित्रों, आप इन पर जरा चर्चा कर ली जाए। देखो, इस पर तो मैंने बात कर ही ली थी आपसे कि पक्षी उड़ रहा है या पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें पक्षी शब्द से हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो एक पक्षी की बात कर रहा है या अनेक पक्षी की बात कर रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे जो वाक्य बन रहा है उस वाक्य के अंदर किस प्रकार की क्रिया यूज़ की गई है और किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है। यहाँ रहा है और रहे हैं, इनसे पता लग जाता है कि ये एक पक्षी की बात नहीं हो रही है या अनेक पक्षियों की बात हो रही है। देखो, वह पुस्तक लाओ, इसमें जो शब्द है पुस्तक है ना, वो एक ही है, क्योंकि वह सर्वनाम इस बात को द्योतक है कि एक ही पुस्तक की बात चल रही है। और यहाँ जैसे ही इसका बहुवचन बनाया तो हमने पुस्तक का क्या कर दिया, पुस्तकें कर दिया। तो ये जो क था इसमें मात्रा लगा के बिंदी लगा दी, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। ये जो है सामान्य है और हैं, इन दोनों के अंतर को हमें बहुत गौर से समझना होगा, विशेषकर वचन का प्रयोग करते समय। प्रायः हिंदी के अंदर जब लोग लिखते हैं तो वो इन बिंदियों का ध्यान नहीं रखते, कहाँ पर अनुस्वार आएगा, कहाँ पर अनुनासिक क्या आएगा, इसका वे लोग ध्यान नहीं रखते। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं ये अनुनासिक है। तो पुस्तकें मेज पर रखी हैं, वह खाना खा रहा है, एक वचन। चूंकि खाना खा रहा है तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कोई बिंदी नहीं आएगी। और वे खाना खा रहे हैं, बहुवचन हो गया, वह का रूप परिवर्तित हो गया और यहाँ पर ये बिंदी आ गई, है ना। कमरे में बिल्ली है, एक बिल्ली की बात चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने बिल्ली का बहुवचन बनाया तो वो बिल्लियाँ हो गया। कितने आश्चर्य की बात है, जब आपने बिल्ली का बहुवचन बनाया तो बिल्लियाँ हो गया, लेकिन जब आपने पक्षियों का बहुवचन बनाया तो पक्षी ही रहा। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ, जबकि दोनों में एक ही मात्रा आ रही है। देखो, अब पक्षी में भी एक ही मात्रा आ रही है ना, और बिल्ली में भी एक ही मात्रा आ रही है। अगर आप ये कहें कि साहब जिसमें एक ही मात्रा आती है उसकी एक ही मात्रा को परिवर्तित करके और उसमें यहाँ लगा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर पक्षियाँ हो जाना चाहिए था। मैं जो समस्या खड़ी कर रहा हूँ उस समस्या को समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, पक्षी में भी एक ही मात्रा है और बिल्ली में भी एक ही मात्रा है, लेकिन बिल्ली का बहुवचन आपने बनाया बिल्लियाँ, और इससे आपको पता लग गया कि साहब ये बहुवचन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, सिर्फ इस हैं से आपने अंदाज़ा लगाया, इस क्रिया से आपने अंदाज़ा लगाया कि ये पक्षी बहुवचन में आ गया, जबकि इस संज्ञा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कई कई संज्ञाओं के परिवर्तन इस प्रकार के होंगे, कई कई संज्ञाओं के बहुवचन इस प्रकार के होंगे कि उनका रूप बदलेगा ही नहीं। बात समझ में आती है? तो ये जो गड़बड़ झाला है, ये क्या गड़बड़ झाला वाकई में गड़बड़ झाला है या इसके पीछे कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा है? तो जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चा की है कि व्याकरण अपने आप में भाषा को बांधने का काम करती है। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा के उस स्वरूप को समझते हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। मैंने सामान्यतः शब्द क्यों काम में लिया? मैंने सामान्यतः शब्द इसलिए काम में लिया क्योंकि आपको पता है कि जितने हमें नियम मिलते हैं लगभग उतने ही हमें उसके अपवाद भी मिल जाते हैं। देखिए इधर आ जाए, मूल रंग 3 हैं, वही चीज यहाँ पर पक्षी वाली बात आ गई कि रंग शब्द को, ये बहुवचन है
या एक वचन है, इसको हमने कैसे जाना? इसको हमने जाना क्रिया के द्वारा। हम ये भी लिख सकते हैं कि यह लाल रंग है। तो चूंकि एक ही रंग की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हमने बिंदी नहीं लगाई, लेकिन मूल रंग 3 होते हैं। हमें पता है कि हरा, नीला और लाल, ये 3 मूल रंग माने जाते हैं। तो मूल रंग चूंकि 3 हैं, तो इस हैं से हमें पता लगा कि जो रंग शब्द है यह रंग शब्द बहुवचन में है, जबकि यहाँ पर यह जो रंग शब्द है यह रंग शब्द एक वचन में आता है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि रंग से हम रंगों भी तो बना सकते हैं, है ना? कि जैसे मान लीजिए तीनों रंगों से एक चित्र बनाओ। जो 3 मूल रंग हैं उन तीनों रंगों से एक चित्र बनाओ। तो रंग का रंगों बहुवचन हुआ। लेकिन मित्रों, ये जो रंग का रंगों बहुवचन हुआ यह इसका तिर्यक रूप है, यह इसका एक परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तित रूप क्यों हुआ? यह परिवर्तित रूप इसलिए हुआ क्योंकि इसका प्रयोग एक कारक चिन्ह के साथ में हो रहा है, परसर्ग के साथ में हो रहा है। परसर्ग कौन से होते हैं? वो जो आपको ध्यान होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये जो ने, में, पे, पर, से, ये जो इस तरह के कारक चिन्ह हैं, उन कारक चिन्हों के साथ में जब आप किसी संज्ञा को जोड़ेंगे तो उसका एक नया रूप हमारे सामने आता है, जिसको हमने एक बदला हुआ परिवर्तित रूप कह दिया या उसको हमने तिर्यक रूप कह दिया। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि वचन को लेकर मामला बड़ा कन्फ्यूजिंग सा रहता है। वचनों को लेकर कहीं पर हमें उसकी क्रियाओं को देखना पड़ रहा है, कहीं पर उस शब्द में ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और हमें समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो वचन हैं उन पर चलने से पहले हम एक वचन और बहुवचन इनकी परिभाषा समझ लेते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए। परिभाषा हमारे दिमाग में रहेगी, ये कन्फ्यूजन्स या ये उदाहरण हमारे दिमाग में रहे जहाँ पर हमने एक एक चीज़ के अलग अलग बहुवचन देखे। ये पक्षी एक वचन, यह पक्षी बहुवचन, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन, बिल्ली एक वचन, बिल्लियां बहुवचन, रंग एक वचन, रंग बहुवचन, रंगों। ये एक ऐसा रूप है जिसके लिए मैंने आपसे कहा ये इसका तिर्यक रूप है। तो कुल मिलाकर हमें इन वचनों को, एक वचन और बहुवचनों को देखकर हमें समझ में आ गया कि मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जरा इसकी परिभाषाओं पे बात कर लें। परिभाषा में सबसे पहले हमने ये बात कर ली थी कि विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। संख्या किसकी? वह जो विकारी शब्द है उसकी, कि उसमें एक विकारी शब्द की बात चल रही है, उसकी एक मात्रा की बात चल रही है, या एक से अनेक मात्रा की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे, चूंकि वचन 2 ही होते हैं, है ना, तो हम बात करेंगे एक वचन और बहुवचन इनकी परिभाषाओं की। सबसे पहले हम लिखेंगे एक वचन की परिभाषा। एक वचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कि संज्ञा और सर्वनाम के, है ना, संज्ञा सर्वनाम के, ये संज्ञा और सर्वनाम क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द, संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से एक ही, है ना, से उसकी एक संख्या का बोध होता है ना, उसे एक वचन कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने लिखा लड़का, एक वचन, लड़की
एक वचन, नदी एक वचन, नारी एक वचन। तो जितने भी शब्द हैं ये सारे एक वचन में रखे जाएंगे। अब बहुवचन में आ जाएं कि संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से, बहुवचन पर आ जाइए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ऊपर तो क्या आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का कि जिस रूप से उसकी एक ही संख्या का बोध हो कि वस्तु एक ही है ना, तो उसे एक वचन कहेंगे। और संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसकी यानी उस वस्तु की या उस संज्ञा की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़का है तो लड़का शब्द का बहुवचन लड़के, लड़की शब्द था लड़कियां, नदी नदियां, नारी नारियां इत्यादि। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन ये हमें समझ में आता है। एक वचन और बहुवचन के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो मित्रों, हमें ये समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें जो संख्या में एक हैं वो एक वचन है, कुछ चीज़ें जो संख्या में बहुत सारी हैं, है ना, वो बहुवचन है। और एक ही शब्द एक वचन में भी जाएगा और बहुवचन में भी जाएगा, उसका एक वचन का रूप भी होगा, बहुवचन का रूप भी होगा। ये अलग मामला है कि शब्द के रूप में, शब्द के जो उसकी बनावट है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे ऐसी संज्ञाओं के बारे में जो हमेशा एक वचन में रहती हैं, यानी आप उनके चाह कर भी बहुवचन नहीं बना सकते। देखो, नित्य एक वचन वाली जो संज्ञाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें बहुत सारे नाम हैं, हम उनको लिखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आएगा जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं उनको आप नित्य एक वचन में रखोगे। जैसे आपने कहा लोहा, है ना, लोहा एक वचन में आएगा और इसका बहुवचन नहीं बना पाओगे। क्यों? जैसे मान लीजिए कि कोई एक तार है तो यह लोहे का तार है ना, और अगर बहुत सारे तार रखे हुए तब भी आप यही कहोगे कि ये लोहे के तार हैं, है ना। तो लोहा शब्द का बहुवचन नहीं बना पाओगे। सोना, चांदी, है ना, इनका बहुवचन नहीं बना पाओगे। भाई आप ज़्यादा ये कह सकते हो कि 1 किलो सोना, है ना, या 10 किलो सोना। आप ये नहीं कह सकते कि सोना और सोने, ये तो सोना है, एक किलो है तो सोना है, और 10 किलो है तो 10 किलो सोने, तो सोने नहीं होगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि साहब सोने की चेन, तो सोने की चेन में जो सोने शब्द आया वो क्यों आया वो आपको समझ में आना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि यह जो कारक चिन्हों के साथ में जुड़ जाता है उस समय उसका जो रूप परिवर्तन होता है उसको हमने क्या कहा, तिर्यक रूप।
तो सोने की चेन, सोने के बाद में क्या शब्द आ गया? की आ गया, संबंधवाचक कारक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि तिर्यक रूप अलग चीज़ है, तिर्यक रूप के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आप हम लोग वीडियो में हैं और आपके सवाल जवाब मेरे पास आने का कोई साधन नहीं है, इसलिए आप जो सवाल बना सकते हो, आपके मन में जो विचार आ सकते हैं, वह मैं ही आपको बता रहा हूँ और उनके जवाब भी मैं खुद आपको दे रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम सोना या चांदी की बात करेंगे तो 1 सोना, 2 सोना, 10 सोना ऐसा नहीं होता है। हाँ, सोने बनता है, सोने की चेन, सोने का कुंडल, है ना। तो ये जो सोने शब्द में परिवर्तन आया वो तिर्यक की वजह से आया। सोने शब्द यहाँ पर इस सोना शब्द का तिर्यक रूप है। तिर्यक रूप क्या होता है वो आपको इस वचन वाले जो वीडियोज़ हैं इनमें समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग उन शब्दों को जानने का प्रयास करें जो परीक्षाओं में आते हैं और जिनको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हम इसको एक वचन में रखें या इसको बहुवचन में रखें। तो मैं जितने भी शब्द लिख रहा हूँ ये सारे एक वचन में रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी हमेशा एक वचन में रखा जाएगा। 10 घड़ों में पानी है तो भी पानी है, और 1 बूंद पानी है तो भी पानी है। घी, है ना, अगर 1 क्विंटल घी है तो भी घी है, और 100 क्विंटल घी है तो भी घी है। घी का हम घो नहीं कर देंगे, घे नहीं कर देंगे, घी हमेशा घी रहेगा। दूध, मक्खन, तेल, ये सब क्या है? ये सब नित्य एक वचन है। इन संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा। तेल तेल ही रहेगा, है ना, चाहे आप इसको 100 लीटर बना दीजिए। इसी प्रकार अगर हम आग की बात करते हैं तो आग शब्द भी हमेशा एक वचन में प्रयोग में लिया जाएगा। मतलब देखा जाए तो वहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर में, है ना, पेड़ जल रहे थे, लेकिन आपने क्या कहा? आग लगी है। 1 पेड़ में भी आग लगी है और 100 पेड़ों में भी आग लगी है। तो आग शब्द नित्य एक वचन। आगे बढ़ जाइए, इसी में अगला लिखिए आप, आग के साथ में वर्षा, नित्य एक वचन, है ना। अगर वर्षा हुई, आज वर्षा हुई तो आज वर्षा हुई, और अगर 10 दिन से वर्षा हो रही है तो 10 दिन से वर्षा हो रही है। तब ऐसा नहीं हो कि वर्षों हो रही है, बहुवचन नहीं बनाएंगे आप इसका। 10 दिन से हो रही है तब भी वर्षा हो रही है, 1 दिन में हो रही है वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हुई, है ना। तो वर्षा शब्द हमेशा एक वचन में। ठीक इसी प्रकार प्रेम, क्रोध, घृणा, मोह, मोह इत्यादि, ये जितने भी भाव हैं इन सब का भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मेरा इस पेन पर मोह है ना, मेरा इस पेन पर मोह है, और मेरा इन सब चीज़ों पर मोह है, जितनी भी चीज़ें मेरे आसपास में फैली हुई हैं इन सब पर मेरा मोह है। क्रोध, क्रोध चाहे एक व्यक्ति को आए तब भी उसे क्रोध आया, अगर पूरी भीड़ को क्रोध आए तब भी क्रोध आया। भीड़ को क्रोध आने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि क्रोध है बोल दें या क्रोधों हो जाए, है ना। तो चाहे भीड़ को आए, बहुत सारे लोगों को आए तब भी क्रोध है, और अगर एक व्यक्ति को आ रहा है तब भी क्रोध है। बात समझ में आती है? चलिए, इसी प्रकार जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो भी एक वचन में ही रखी जाएंगी। जैसे आपने कहा सेना, आपने कहा पुलिस, आपने कहा कक्षा, और उदाहरण लेते हैं अपन, जनता, प्रजा। एक व्यक्ति होता है तो हम क्या लिखते हैं कि वह दुखी है, प्रजा दुखी है। एक व्यक्ति सुखी होता है तो वह सुखी है, प्रजा सुखी है ना। है नहीं लगाया, प्रजा सुखी हैं। अगर हम लिख देते हैं कि प्रजा सुखी हैं, क्योंकि हमने ये अभी नियम देखा था ना, क्या नियम देखा था कि मूल रंग 3 हैं, बिल्लियां नहाने से डरती हैं, बिंदी आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रजा सुखी है ना, बिंदी नहीं आएगी, केवल है लिखा जाएगा,
है ना। हैं लगाते ही यह वाक्य दोष हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। बात समझ में आती है। जब हम वाक्यों की चर्चा करेंगे तब इस बारे में और चर्चा हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कक्षा पढ़ रही है, कक्षा चिल्ला रही है। अब कक्षा में कोई एक बालक तो है नहीं, एक बालक बालिका तो है नहीं, कक्षा के अंदर 70-80 बच्चे हैं, उनमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या बोलेंगे कि या तो बच्चा चिल्ला रहा है, बच्ची चिल्ला रही है, और जब कक्षा की बात करेंगे तो कक्षा को क्या बोलेंगे, कक्षा चिल्ला रही है। कक्षा चुप बैठी है, कक्षा पढ़ रही है। और ये कौन, पुलिस आ गई। पुलिस में कौन आ गए, 10-20 जने आ गए, है ना। लेकिन 10-20 जने मिलकर भी क्या है, एक सिंगुलर है, एक वचन है। पुलिस आ गई। सेना लड़ रही है। अब सेना में हजारों जवान हैं, सीमा पर सेना लड़ रही है। ऐसा लगता है कि कोई एक ही व्यक्ति है जो लड़ रहा है ना। तो सेना लड़ रही है। जनता चुप बैठी है, या जनता चिल्ला रही है, या जनता आंदोलन कर रही है। दो आदमी आंदोलन कर रहे हैं, दो आदमी चिल्ला रहे हैं, लेकिन जनता चिल्ला रही है ना। जनता आंदोलन कर रही है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी उनको हम प्रायः एक वचन में ही सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर हम प्रत्येक शब्द का प्रयोग करेंगे, हर एक शब्द का प्रयोग करेंगे और हर कोई शब्द का प्रयोग करेंगे, इन सब स्थानों पर भी एक वचन माना जाएगा, है ना। हर कोई अपनी कॉपी में लिखे, हर कोई अपनी कॉपी में लिखे। इसका मतलब यहाँ पर हमने सबकी बात की है। अगर 100 जने बैठे हैं और 100 जने अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो बात क्या आएगी, सब के सब लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यह हर कोई जो सबको संबोधित है एक वचन में माना जा रहा है ना। प्रत्येक 100 रुपये का दान कोरोना के लिए देगा। प्रत्येक यानी अगर 1000 लोग हैं तो हजारों लोग मिलकर जो दान दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एक वचन में कहलाएगा कि प्रत्येक 1000 रुपये का या प्रत्येक 100 रुपये का दान दे। तो प्रत्येक शब्द जो यहाँ पर आ रहा है वो भी किसके लिए आ रहा है, इंडिविजुअल के लिए आ रहा है। तो प्रत्येक शब्द जहाँ लग जाएगा, हर एक शब्द जहाँ लग जाएगा, हर कोई शब्द जहाँ लग जाएगा, वहाँ पर चाहे कितनी भी संख्या हो सब एक वचन में मानी जाएगी। प्रत्येक शब्द आते ही एक वचन में आ जाएगा। तो प्रत्येक शब्द, हर एक शब्द, हर कोई शब्द हमेशा एक वचन में रखा जाता है। सेना, पुलिस, कक्षा, जनता, प्रजा, इस तरह का जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं एक वचन में रखी जाती हैं। प्रेम, क्रोध, घृणा, मोह एक वचन में आएगा। आग, वर्षा एक वचन, पानी, घी, दूध, मक्खन, तेल एक वचन, लोहा, सोना, चांदी एक वचन। तो ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य एक वचन में ही रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे शब्दों के बारे में जो नित्य बहुवचन में रखे जाते हैं, मतलब उनका एक वचन होता ही नहीं है। हम जब भी प्रयोग करेंगे, भले ही एक व्यक्ति उसका प्रयोग करे, तब भी वह प्रयोग बहुवचन में ही होगा। कैसे? ऐसी संज्ञाएं जो कि नित्य बहुवचन में प्रयोग में ली जाती हैं, जरा देखो क्या क्या है वो संज्ञाएं। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे पहले उन शब्दों को लिखते हैं, फिर इन पर चर्चा करेंगे। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दाम, रोंगटे, रोम, नेत्र, कान, बाल, भाग्य, समाचार। अब देखिए इनके बारे में चर्चा की जाए
देखो, जब भी हम दर्शन शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम हमेशा बहुवचन में करेंगे कि मैंने भगवान के दर्शन किए। करने वाला कौन है? एक व्यक्ति भगवान को एक बार देख रहा है ना, लेकिन क्या बोलेगा? मैंने दर्शन किए, मुझे दर्शन मिले, मुझे दर्शन मिला, ऐसा नहीं कहेंगे। मैंने भगवान का दर्शन किया, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हमेशा मैंने दर्शन किए, मुझे दर्शन मिले, मैंने दर्शन करे। तो अब जो भी शब्दों का प्रयोग करोगे, दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में ही लिया जाएगा। प्राण, देखो प्राण को ले लीजिए। प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है? वैसे प्राण का मतलब होता है वायु, हवा, है ना। जो लोग योग को समझते हैं वो जानते हैं कि इसमें, है ना, अनेक प्रकार की वायु मानी गई है हमारे शरीर के अंदर, और उन सारी वायुओं को हम प्राण कह देते हैं। और चूंकि वायु के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम जिंदा रहते हैं, इसलिए हम इस जो हमारा जीवन है उसको भी हम प्राण शब्द से संबोधित करते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि भाई उसके प्राण संकट में आ गए, तो प्राण संकट में आ गए। कितने कितने व्यक्तियों के प्राण हैं? एक व्यक्ति के। लेकिन क्या कहा हमने? प्राण संकट में आ गए। या जैसे हमने कहा प्राण बच गए, कि वह व्यक्ति जा रहा था और अचानक जाते जाते उसने देखा कि सामने खाई है, वो रुका, उसने ब्रेक लगाए और जब झुककर देखा तो बहुत गहरी खाई थी। क्या कहा उसने? कि मेरे प्राण बच गए, प्राण निकले, है ना। तो प्राण निकले, प्राण बचे, प्राण जोखिम में आए, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे इस बात को साबित कर रहे हैं कि प्राण शब्द को हम नित्य रूप में हमेशा बहुवचन में ही काम में लेते हैं। देखो हस्ताक्षर, हस्ताक्षर एक आदमी करता है, लेकिन क्या बोलेगा? यह मेरे हस्ताक्षर हैं, यह मेरे हस्ताक्षर हैं, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर तो एक ही किया है ना उसने, लेकिन क्या बोलेगा? मैंने हस्ताक्षर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर बहुवचन में माना गया। क्यों माना गया? फिर वही बात कि किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तो वो कम से कम एक से अधिक वर्णों को मिलाकर बनाए जाएंगे। तो वह जो एक से अधिक वर्णों को मिलाकर बनाए जाएंगे, संख्या बढ़ गई उनकी, तो हस्ताक्षर बहुवचन में आ जाएगा। तो हस्ताक्षर का प्रयोग जब भी होगा कि अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए, है ना, ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द बता रहे हैं कि हस्ताक्षर जो शब्द है वह बहुवचन में रखा जाएगा। आंसू, आंसू कभी भी एक नहीं निकलता, है ना। आंसू जब भी निकलेगा दोनों आंखों से निकलेगा, इधर से भी आंसू निकलेगा, इधर से भी आंसू निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम आंसू का प्रयोग करेंगे तो आंसू का प्रयोग कैसे करेंगे? कि मेरे आंसू निकले, उसके आंसू निकलने लगे, उसके आंसू पोंछे, है ना। तो आंसू शब्द हमेशा किस में रखा जाएगा? बहुवचन में रखा जाएगा। हाँ, अगर हमें एक आंसू बोलना है तो हमें उसके आगे लगाना पड़ेगा कि एक आंसू, उसके आंसू निकले और एक आंसू उसके हाथ पर गिरा, उसके आंसू निकले और इतना ज़्यादा रोया वो कि उसका एक आंसू उसके हाथ पर भी गिरा। तो एक आंसू हाथ पर गिरा, हमने एक शब्द लगाया, विशेषण दिया, तब जाकर हमने इसको एक वचन में माना। अन्यथा आंसू शब्द इंडिविजुअल अपने आप के रूप में बहुवचन में माना जाता, बहुवचन के रूप में माना जाएगा। दाम, दाम बढ़ा कभी नहीं कहते, दाम बढ़े, है ना। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी में प्याज के दाम बढ़े, है ना, या आम की आवक ज़्यादा होने से आम के दाम घटे, तो घटे बढ़े, ये शब्द जब भी प्रयोग में लिया जाता है तो दाम के बारे में समझ में आनी चाहिए बात कि यह बहुवचन में काम में लिया जाएगा। रोंगटे, दृश्य देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एक रोंगटा खड़ा नहीं होगा, है ना, रोंगटे। तो रोंगटों को ही हम रोम भी कह देते हैं, है ना। तो मेरे रोम खड़े हो गए, है ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे और रोम शब्द बहुवचन में। नेत्र, नेत्र चूंकि दो होते हैं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लिए जाएंगे। तो नेत्र खुल गए, नेत्र बंद हो गए, नेत्र खोले, है ना। तो जितने भी शब्द हैं, खोले, बंद, नेत्र बंद हो गए, ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? कि नेत्र शब्द अपने आप में बहुवचन में रखा जाएगा। कान, है ना। तो कान चूंकि दो होते हैं ऑब्वियसली बहुवचन में, है ना। क्या कहेंगे हम लोग? कि
उसने मेरे कान, है ना। तो कान दो हो गए, आंखें दो हो गई, तो आंखें भी दो में प्रयोग में ली जाएंगी। चलिए, बाल, बाल कभी भी एक वचन में काम में नहीं लिया है, क्योंकि जब भी हम बाल कटवाने जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो वो एक बाल नहीं काटता है, कई सारे बाल काटता है। तो मैंने बाल कटवाए, मैंने बाल बढ़ाए, मेरे बाल उड़ गए, तो बाल शब्द बहुवचन में रखा जाएगा। भाग्य, ध्यान रखो, जब भी हम भाग्य शब्द का प्रयोग करते हैं तब भी मेरा भाग्य ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मेरे भाग्य। मेरे भाग्य में क्या लिखा है ना। हे प्रभु, मेरे भाग्य में तूने क्या लिखा। तो मेरे भाग्य में मेरा नहीं बोला आपने, क्या बोला? मेरे, है ना। तो मेरे बोलते ही समझ में आ गया कि हम एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात कर रहे हैं। समाचार, समाचार पढ़े, समाचार मिले। कभी भी ये नहीं कहा जाएगा समाचार मिला, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे एक अच्छा समाचार मिला, मुझे एक अच्छा समाचार मिला। लेकिन जब भी समाचार शब्द का प्रयोग होगा, समाचार सुने, है ना, समाचार पढ़े, समाचार लिखे, समाचार मिले, तो पढ़े, लिखे, मिले, ये सब क्या बता रहा है कि समाचार शब्द एक से ज़्यादा वचन में प्रयोग में लिया जा रहा है, यानी बहुवचन में प्रयोग में लिया जा रहा है। तो जितने भी ये शब्द हैं, इन सारे शब्दों को आप गौर से समझ लें, इनको याद कर लें कि जितने भी शब्द हैं ये नित्य बहुवचन में रखे जाते हैं। एक और चीज़ है कि कुछ जगह पर व्यक्ति तो एक है, लेकिन उसके साथ में हम जो क्रियाएं लगाएंगे, उस क्रियाओं से उसको हम, उस व्यक्ति को हम बहुवचन में रख देंगे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम किसी को सम्मान देते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मित्रों? देखो, अभी तक हमने ये जान लिया कि वचन शब्द की परिभाषा क्या है, वचन दो होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, एक वचन की परिभाषा क्या है, बहुवचन की परिभाषा क्या है। हमने फिर ये जान लिया कि नित्य एक वचन में रखी जाने वाली संज्ञाएं कौन सी हैं। फिर हमने ये जान लिया कि नित्य बहुवचन में रखी जाने वाली संज्ञाएं कौन सी हैं। और अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से एक वचन संज्ञाएं हैं जिनको हम बहुवचन में काम में लेते हैं, है ना। वो कौन सी होंगी? वो तब होंगी जब हम किसी को सम्मान देंगे, यानी सम्मान सूचक या आदर सूचक संज्ञाएं किस में रखी जाती हैं? बहुवचन में, बहुवचन में रखी जाती हैं। जैसे ताऊजी आए हैं, है ना। ताऊजी आया है नहीं करेंगे हम, बिंदी लगेगी, देखो, ताऊजी आए हैं। आए शब्द भी बहुवचन की क्रिया को बता रहा है। तो ताऊजी यहाँ पर बहुवचन में क्यों आ गए? क्योंकि ताऊजी को हमने सम्मान दिया, हमसे उम्र में बड़े हैं, है ना। पिताजी आराम कर रहे हैं, पिताजी आराम कर रहे हैं। समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने पिताजी को सम्मान दिया, इसलिए यह जो संज्ञा है, यह संज्ञा बहुवचन में प्रयोग में ली जाएगी। तुम अभी बच्चे हो। तुम तो एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है, लेकिन हमने उसको सम्मान दिया, हमने उसको आदर दिया। ऐसी स्थिति में हमने क्या कहा? तुम अभी बच्चे हो, तू अभी बच्चा है, ये नहीं कहा हमने, है ना। तो तुम शब्द का प्रयोग हमने एक बच्चे के लिए किया। क्यों? क्योंकि हम उसको सम्मान दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, है ना। एक व्यक्ति है तो हम ये नहीं कहेंगे उसको कि भाई तू क्या चाहता है या आप क्या चाहता है। आप शब्द का प्रयोग आ जाएगा, तो आप शब्द का प्रयोग आते ही चाहते आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? चाहते हैं, बिंदी क्यों आ जाएगी? क्योंकि हम आप शब्द से सम्मान देना चाह रहे हैं या आदर देना चाह रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आदर या सम्मान शब्द का प्रयोग होगा, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पर भी एक वचन होते हुए भी वह जो संज्ञा है बहुवचन में हो जाएगी। इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हमारे लिए अगला जो सेगमेंट आएगा, वह सेगमेंट ये आता है कि हम किसी भी
शब्द का, किसी भी संज्ञा का हम बहुवचन कैसे बनाएं। एक वचन से बहुवचन बनाना। देखो मित्रों, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमें दो प्रकार से इन नियमों को पढ़ना पड़ेगा। एक तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो विभक्ति रहित होंगे और तब उनका हम बहुवचन बनाएंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो विभक्ति सहित होंगे और उनका हम बहुवचन बनाएंगे। तो जो विभक्ति रहित संज्ञाएं होंगी उनका बहुवचन बनाने का तरीका अलग रहेगा, और जो विभक्ति सहित शब्द होंगे उनका बहुवचन बनाने का तरीका अलग रहेगा। इसका मतलब ये जो किसी भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है वो हम दो तरीकों से बनाते हैं। दो उसके प्रकार हैं। एक प्रकार तो हो गया विभक्ति रहित शब्दों का बहुवचन बनाना, और दूसरा हो गया विभक्ति सहित। ये विभक्ति क्या होती है? वही जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, परसर्ग। ठीक है मित्रों, विभक्ति रहित शब्दों का बहुवचन बनाना और विभक्ति सहित जो परसर्ग है, परसर्ग सहित जो है शब्द हैं उनका बहुवचन बनाना। विभक्ति सहित या परसर्ग सहित वही कारक चिन्ह जिसमें में, पर, से, है ना, या है संबोधन जो जाता है, उन सब का प्रयोग करना, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ की थी। देखो, रंगों से एक चित्र बनाना है, तो रंगों से चित्र बनाना है, ये जो रंगों शब्द हो गया ये तिर्यक हो गया। तो तिर्यक रूप अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों का होगा, और वो विभक्ति सहित जो एक वचन है, जो विभक्ति सहित जो संज्ञाएं हैं, शब्द हैं, उनका बहुवचन बनेगा, वो तिर्यक रूप में बनेगा। तो दो तरह के रूप हो जाएंगे इसके अंदर, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। और इसके लिए हमें एक नए वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे उसका प्रयोग हम सीखेंगे, उसके नियम हम सीखेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।